इंतजार कर रहे हैं। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेबर कोड नहीं चलेंगे, एग्रीमेंट नहीं चलेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं चलेगा, मजदूरों किसानों से धोखाधड़ी नहीं चलेगी, मजदूर किसानों से धोखाधड़ी नहीं चलेगी। अरे देश की मेहनत से सामान को लूटना बंद करो, देश की मेहनत से सामान को लूटना बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल मजदूर हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। नहीं चलेंगे, नहीं जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो वापस लो। नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं CITU का जिला अध्यक्ष हूँ। आज पूरे देश के अंदर जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनें हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उन दोनों के साझा आह्वान पर, जो कि अभी 29 जुलाई को जो है दिल्ली के अंदर जो एक अधिवेशन हुआ था, वहाँ से वो आह्वान किया गया था कि पूरे देश के अंदर 10 अगस्त को, जबकि हम पूरे देश के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी वर्षगांठ को मना रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसकी वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आज हम पूरे देश के अंदर जो है जिस तरह की नीतियां अभी सरकार पूरे देश के अंदर अपना रही है, और जिस तरह का हमारा जो उस भारत छोड़ो आंदोलन का भी जो नारा था कि साम्राज्यवाद विरोधी, वो एक आंदोलन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को इस देश से उखाड़ने के लिए जो शुरू किया गया था, उसी की तर्ज पे हमारी ये समझ है कि आज के समय के अंदर जो है अमेरिकी साम्राज्यवाद के अधीन हमारा देश जो है पूरी तरह काम कर रहा है, और हमारी सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी तरह से उस अमेरिकी साम्राज्यवाद से प्रभावित है, जिसके चलते पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है किस तरह से जो आम जनता विरोधी नीतियां इस देश के अंदर सरकार ने अपनाई हैं। जिस तरह से चाहे मजदूरों के खिलाफ जो 4 श्रम संहिताएं लाना हो, चाहे जो किसानों के खिलाफ जाते हुए जिस तरह से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी किए गए हैं, हाल ही में US के साथ किया गया है, या यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं कई, उनके साथ किए गए, और उसके चलते जिस तरह से जो किसानी की कमर तोड़ने की कोशिश जो है देश के अंदर की गई है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और इसके साथ साथ जो पिछले समय में और दूसरी नीतियां देश में सरकार ने अपनाई है, चाहे वो बिजली संशोधन विधेयक हो, चाहे वो राष्ट्रीय जो बीज विधेयक सरकार लेके आई, या इस तरह के अनेक कानून सरकार ने जो इस देश के अंदर लागू किए हैं, मनरेगा को खत्म करके उसकी जगह पे जो है VB ग्राम जी देश के अंदर सरकार लाई है, और सीधे तौर पे ये सारे कानून जो है आम जनता को प्रभावित करने वाले कानून है, और आम जनता के जो अधिकार जो उन्होंने बरसों बरस की लड़ाई के बाद इस देश के अंदर हासिल किए थे, उन अधिकारों को उनसे छीनने का काम जो है किया जा रहा है। और इस सीधे तौर पे हमारा जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है या जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसका ये मानना है कि ये तमाम कानून जो है सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद के दबाव के अंदर जो इस देश के अंदर लागू कर रही है, उसी दबाव के अंदर सरकार ने पिछले दिनों हम लोगों ने देखा है किस तरह से जो रूस से हम लोग सस्ता तेल खरीदते थे, या हम लोग ईरान से जो सस्ता तेल खरीदते थे, उसको खरीदने से सरकार ने मना कर दिया क्योंकि अमेरिका का दबाव उसके अंदर था। उसी दबाव में सरकार इस तरह की नीतियां जो है देश के अंदर लागू कर रही है, जिससे पूरे बड़े पैमाने पे जो है बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। जो रोजगार है उसका स्वरूप जो एक पक्का रोजगार था, उसकी जगह पे जो है कच्चा रोजगार सरकार ने देश के अंदर पूरी तरह से लागू कर दिया। और जो लेबर कोड अभी सरकार लेके आई, उसके अंदर तो सीधे तौर पे जो है फिक्स टर्म, पार्ट टाइम, मल्टीटास्क वर्कर, या उसके साथ साथ जो है अप्रेंटिसशिप जो है उसके अंदर जो है सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। और जो श्रम कानून आज तक जो हमारे मजदूरों को जो उनके अधिकार संरक्षित करते थे, उन कानूनों की पहुंच से ही जो है बहुत सारे मजदूरों को, लगभग 70-80% जो मजदूर है उसको उन कानूनों की पहुंच से जो सरकार ने बाहर किया है। उसके विरोध में आज जो है पूरे देश के अंदर जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके जो भी संगठन उन
उनके घटक हैं, वो तमाम संगठन जो है पूरे देश के अंदर रास्ता रोको, जेल भरो या जो है प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, रैली के माध्यम से जो है विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं और इस सरकार को ये चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो साम्राज्यवादी परस्त जो नीतियां इस देश के अंदर लागू करने की कोशिश कर रही है, इस देश ने जब बहुत बुरे दौर के अंदर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधीन हम लोग थे ना, उस समय के अंदर साम्राज्यवादी नीतियों को जो है अपने ऊपर झेला है ना, आज के समय के अंदर झेलेंगे। पुरजोर विरोध इसका होगा और जिसके आंकड़े जो है पिछले समय के अंदर देखने को हम लोगों को मिले हैं, बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले, जिस तरह से नोएडा के अंदर, पानीपत के अंदर जो है मजदूर अपने आप स्वतःस्फूर्त तरीके से जो है सरकार की नीतियों से परेशान होकर सड़कों के ऊपर निकल आए। या अभी हाल ही के अंदर जिस तरह सरकार के जो पेपर लीक या जो शिक्षा व्यवस्था की जो लचर हालात है उसके खिलाफ जिस तरह से जो छात्र और युवा जो है दिल्ली की सड़कों के ऊपर उतरे हैं, वो तमाम उदाहरण इस समय के अंदर दिख रहे हैं कि सरकार की नीतियों से देश का आम जन जो है वो परेशान है और बहुत देर तक जो जनता है वो चुप रहने वाली नहीं है। सरकार को अभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए, साम्राज्यवादी परस्ती जो नीतियां हैं इन नीतियों को जो है पीछे धकेलना चाहिए और आम जनता के हित में जो नीतियां बनाई गई थी, चाहे वो मनरेगा है, चाहे वो श्रम कानून जो बरसों बरस की लड़ाई के बाद मजदूरों ने हासिल किए थे, या जो किसानों को उनकी किसानी बचाने का जो अधिकार है, उन तमाम अधिकारों को जो है सरकार को सुरक्षित करना चाहिए। अगर सरकार ये नहीं करती है तो आने वाले समय के अंदर ये आंदोलन और उग्र होगा। इस तरह के आंदोलन जो है देश के अंदर अलग अलग जगह पे भड़केंगे और उन आंदोलनों को दबाना एक समय के बाद जो है सरकार के लिए नामुमकिन हो जाएगा। आंगनवाड़ी या आशा वर्कर जो है, स्कीम वर्कर्स, ये उसी कड़ी के अंदर आते हैं जो मैंने बात कही कि सरकार ने जो है पक्का रोजगार खत्म करके उसकी जगह पे जो है अस्थाई या कच्चा रोजगार जो है अपने देश के अंदर जो है इंट्रोड्यूस किया है और ये सीधे तौर पर उन नवउदारवादी नीतियों का नतीजा है जो सरकार ने इस देश के अंदर लागू की, जिसमें सरकारी सेक्टर को खत्म करके प्राइवेट सेक्टर की तरफ धकेलने की कोशिश जो की गई है। उसके अंतर्गत हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो स्कीम वर्कर्स है उन लोगों को देश के अंदर जो है एक स्थायी कर्मचारी का दर्जा जो है वो दिया जाए, जो कि सरकार का अपना जो श्रम सम्मेलन 2014 के अंदर हुआ था उसका सिफारिश थी कि स्कीम वर्कर्स को जो है रेगुलर कर्मचारी घोषित किया जाएगा, उन लोगों को मिनिमम वेज दिया जाएगा। लेकिन सरकार अपने ही द्वारा आयोजित किए गए श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को भी जो है देश के अंदर लागू करने से कतरा रही है। ये तमाम चीजें हम लोग लगातार सरकार के समक्ष मांग उठाते आए हैं, लेकिन केंद्र सरकार का पूरी तरह से जो है नकारात्मक रवैया इसके अंदर रहा है और जो स्कीम वर्कर्स को थोड़ा बहुत जो सरकार की तरफ से मिलता है, केंद्र सरकार की तरफ से, उसके अंदर भी जिस तरह से पिछले समय के अंदर हम लोगों ने देखा है लगातार डिले होता है, कई कई महीनों तक जो है केंद्र से जो उसका हिस्सा है सैलरी का वो नहीं आता है। उन तमाम चीजों को लेकर भी हम आज जो है इसके अंदर स्कीम वर्कर्स भी शामिल हुए हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि स्कीम वर्कर्स को जो है वो स्थायी रोजगार दिया जाए, उनको जो है स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए और उनको मिनिमम वेज जो है इस देश के अंदर एज पर जो लेबर लॉज है वो दी जाए।